चलो सनसेट से ही शुरू करते हैं। भाई हम लोग रोप वे में बैठ चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है? तो आज अंदर शुरू होने हो चुका है। बाय बाय। नीचे जब दिखेगा ना लेक तो मैं उधर बैठूंगी। इटनरी और बजट के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यार मुझे लोगों और चीज़ों पे ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि मेरे साथ में पीछे बैठ जा मेरी साइकिल पे और मैं तुझे नहीं गिराऊंगा। पर उस एक्सीडेंट के चोट के निशान अभी भी मेरी साइकी और मेरे बदन पे है, क्योंकि उस वक्त मैंने ये प्रॉमिस किया था खुद को कि मैं आइंदा से किसी और की गलती से खुद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं अपनी गलती से भले ही मर भी जाऊं, नो प्रॉब्लम, पर किसी और की गलती से नोप। ना पड़ेगा, देखो अंदाजा लगाओ, क्योंकि मुझसे नहीं लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है भाई। पर वहीं पे आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं रोप वे पे गया। दैट गोज टू शो कि मैं ह्यूमन टेक्नोलॉजी पे कितना ज़्यादा भरोसा करने लगा हूँ। इस एक ही ट्रिप में मैंने मेरा बोटिंग और रोप वे दोनों का डर खत्म कर दिया, या फिर कह लो कि मुझे डर था ही नहीं। ये मैं हूँ, ये वो है। अभी तुम लोगों को लेक साइड दिखाई, ये उदयपुर की वो साइड है जहाँ लेक नहीं है। ये पूरा शहर है नॉर्मल सा, बीच में पेड़ ने आके सारा व्यू ब्लॉक कर दिया, बट ठीक है जो गया। आगे और अच्छा से दिखेगा। अरे तो मैं तो ले लेता हूँ भाई कहीं पे भी। अगर तुम लोगों ने मेरे पिछले दोनों व्लॉग्स ढंग से देखे हैं, उनके अंदर बैकग्राउंड में कुछ सॉन्ग्स के म्यूजिक लगते हैं। वो कौन से सॉन्ग के म्यूजिक है अभी कमेंट करके बताओ तो मानो। एक्चुअली जो लोग और इवेंट्स मेरे दिल के करीब होते हैं, मैं उनसे एक सॉन्ग अटैच कर देता हूँ। ये मेरी पर्सनल एक आदत है। तो उदयपुर की इस पूरी ट्रिप के लिए मैं जो सॉन्ग डेडिकेट करूँगा वो देस्कोलादो होगा। जो डे 1 का सॉन्ग है देस्कोलादो, वो इतना ईजी नहीं था। एक्चुअली डे 1 के अंदर जब हम लोग सज्जनगढ़ से वापस आ रहे थे तो उस वक्त में हमारी वैन के अंदर कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए थे। देयर वर 3 ऑफ देम। वो तीनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छे से बात कर रहे थे। उनको बात करते हुए देख के आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्वर्जेशन बिकॉज दे वर हैविंग सो मच फन। हम भी 3 लोग थे, पर हम तीनों जने एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर रहे थे। एंड आई फेल्ट सो बोर्ड एंड आई वाज लाइक आई विश आई कुड जॉइन देयर कॉन्वर्जेशन। बट इवेंचुअली जब मैंने उन लोगों के लिए डोर ओपन किया तो दे सेड थैंक यू टू मी, विच फेल्ट वार्म। आई कुड हैव टॉक्ड विद देम उस पॉइंट पे भी, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू, पर पता नहीं फॉर सम रीज़न मे बी बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड, मैंने उनसे कुछ भी बात वगैरह नहीं की। बट उस मोमेंट में, इस इंसिडेंट के दौरान मेरे दिमाग में रैंडमली डेस्कोलादो सॉन्ग प्ले हुआ। भाई लोग शाम में आए थे हम लोग और अब रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है बाहर, तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ दिखाने की, ठीक है। खैर, तो हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने नीचे से खाना खा लिया था और उसके बाद में हम लोग यहाँ ऊपर रोप पे आए। अगर हम लोग नीचे खाना खाने की बजाय सीधा यहीं आते तो यहाँ पर भी कुछ खा सकते थे, क्योंकि अब वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है यार। तो हाँ, तुम लोग ये गलती नहीं करना। अभी भी जब भी हम डेस्कोलादो सॉन्ग सुनते हैं तो ये टूर हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट सॉन्ग हैज़ बिकेम द थीम सॉन्ग फॉर ऑल 3 ऑफ अस इन द एंटायर टूर। पर व्लॉग 2 के अंदर लगा हुआ था हार्डेस्ट टू लव। जिन लोगों ने भी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है वो लोग जानते हैं, बिकॉज आई फेल्ट के इस सिटी को एक्सप्लोर करना वुड बी मच मोर फन इफ़ आई हैड द लव ऑफ माई लाइफ विथ मी। और घर जाने के वक्त भाई साहब ये जो ट्रैफिक जाम था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वीकेंड था, आई गेस संडे था, तो उस वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पे। इस ट्रैफिक के अंदर कम से कम 20 मिनट लग गए, पर फिर एक समझदार आदमी अपनी बाइक से नीचे उतरा और उसने ये जिम्मा उठाया कि मैं इस ट्रैफिक को क्लियर करूंगा। उस बंदे की बदौलत वो ट्रैफिक जो है 5 मिनट में क्लियर हो गया। हमको ऐसे लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में। सो कूडोस टू दैट गाय। फिर हम लोग जब होटल तक पहुँचे तब तक हम लोग और भी ज़्यादा थक गए, तो हमने कपड़े चेंज किए और हमने कहा चलो सिर्फ खाना खाते हैं। तो हम लोग डिनर करके वापस रूम पर आ गए। सो टुडे नो पार्टीज। थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा चिल किया। काफ़ी समय बाद में मैंने मेरे भाइयों के साथ में ऐसी कॉन्वर्जेशन की है। जॉब्स की वजह से हम इस तरीके की कॉन्वर्जेशन का हमें टाइम नहीं मिल पाता, बट इट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। तो आज है डे 3 और हम लोग अभी जस्ट उठे हैं और ये मेरा भाई बोल रहा था कि इसका व्लॉग ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, जो कि मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे व्लॉग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो कल रात मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, पर इसने रिकॉर्ड किया है। हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कल रात में
तो जाकर इसका व्लॉग चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख के फिर कमेंट करना किसका ज़्यादा अच्छा है, मेरा या फिर इसका। कल रात को मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया कि हम लोग भी उदयपुर में ही हैं, मिलते हैं। मैंने कहा मैं पहले नहीं बोल सकता था, आज मेरे पास में टाइम नहीं है। आज मैं यहाँ पे जो काम से आया था वो काम भी मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद में सिटी पैलेस भी घूमना है। खैर जो भी है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। कल हम लोगों को रूम नंबर 1 मिला था, आज हमें रूम नंबर 11 मिला। मतलब देयर इज समथिंग गॉड्स प्लान के, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। गाइस आज इतने दिन हम लोग 2 दिन से यहाँ पे हैं, पर हम लोगों ने ये नहीं देखा था, ये बोल रहा है रोज लग रहा है, मैंने नहीं देखा था। मैंने आज नोटिस, रात को लगता है, दिन में भी लगता है, आज देखा है आपने। चलो भाई, पर अभी तक भी हम लोगों ने पूरा उदयपुर कवर नहीं किया है और मेरे को नहीं लगता हम लोग इस पूरी ट्रिप में कर पाएंगे। तो 3 दिन अगर पूरे हो और चौथे दिन को निकल रहे हो तो आई गेस तुम कर सकते हो, वरना तो कोई चांस नहीं है भाई, कोई भी चांस नहीं है। वेल ये देखो, फिर से हम मोहतरमा से मिल लिए और हम लोग फिर से इसी रास्ते पे, अगर मेरी जॉब लग जाती है ना उदयपुर में तो मैं इसी रास्ते पर घूमूंगा भाई कसम से, बहुत बढ़िया जगह है। सिटी पैलेस फिर से नहीं खुला तो हम लोगों ने सोचा कि बागोर की हवेली जो डे 1 से अनटच्ड पड़ी है वही घूम लेते हैं। तो हम लोग चल पड़े बागोर की हवेली में। आज के दिन में मैंने बागोर की हवेली के अंदर ज़्यादा शूट्स नहीं किए, इस दिन में ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया है। जब हम लोग सुबह अमराई घाट से हमारे होटल की तरफ वापस आ रहे थे तो वहाँ रास्ते में मैंने रोड पे एक आदमी को बैठे हुए स्टोन कार्विंग करते हुए देखा। उसके डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे और काफ़ी इंट्रीगिंग लगे मुझे। मैंने कहा यार ये चीज़ें कैसे कोई हाथों से ऐसी चीज़ें बनाना कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उनसे बैठ के थोड़ी देर उनसे बात की और मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे एक चीज़ खरीदूंगा अभी मेरे पापा के लिए। तो जब मैं उनसे वो चीज़ खरीद रहा था, उन्होंने मुझे जो प्राइस बोली मैंने उनको वही प्राइस दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट की कोई प्राइस होती नहीं है, पर आर्टिस्ट को ज़िंदगी भी जीनी है। तो आर्टिस्ट जितना बता रहा है अपने आर्ट की वैल्यू, उसे उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो वैल्यू उस अमाउंट से बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से इस सिटी के अंदर म्यूजिशियंस का सीन बहुत ज़्यादा अलग है। जब रात को हम लोग अमराई घाट के किनारे घूम रहे थे तो मैंने तुम्हें सुनाया था ना आसपास से कितनी सारी नॉइस आ रही थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग सब अपने स्पीकर के वॉल्यूम को फुल कर देते हैं और अपने वहाँ पे आर्टिस्ट को बुला के गवाते हैं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आर्टिस्ट थ्राइव कर सकते हैं, पर इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि वो लोग सिंगर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, पर आर्टिस्ट नहीं होते। जैसे लव शिरेड मेरा आर्ट है, पर जब मैं उसको स्टेज पे परफॉर्म करूँगा तो वो मेरी परफॉर्मेंस बन जाएगा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट। वाह भाई देखो देखो देखो, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे, पर इतने सारे पपेट्स देख के मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया। जब डे 1 पे हम लोग बस में चढ़े थे ना, तो हम तीनों जनों ने विंडो सीट चूज़ की, क्योंकि हमारे पास चॉइस थी कि हम लोग विंडो सीट्स चुन सकें। पर जब मैं विंडो सीट पे बैठा रहा वो 6 घंटे, तो मैं एक चीज़ मिस कर रहा था। वो था वो साथ जो मैंने महसूस किया था जब मैं कुंभलगढ़ जा रहा था मेरे दोस्त शशि के साथ में। पूरे बस टूर के दौरान में मैंने और शशि ने एक दूसरे से जो कॉन्वर्जेशन की, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यादगार मोमेंट है मेरे दिल में उस टूर से रिलेटेड। हालांकि मुझे बातें सारी याद नहीं हो, पर उस टूर में उस पॉइंट पे मुझे काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हुआ। जब हमारे पास में चॉइस आ जाती है तो हम लोग काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ें चुन लेते हैं जो शायद उस चीज़ से कम बेहतर हो जो हमारे पास चॉइस नहीं होने पे होता है, और वो लैक ऑफ चॉइस आज मेरे लिए एक यादगार बन गया है। इस तरीके की जो इंसिडेंट होते हैं लाइफ के अंदर, वो एक अनोखी यादगार आपकी लाइफ में बन जाता। तो मैं वही चीज़ को मिस कर रहा था, पर वापस आते वक्त वैसा नहीं हुआ। उदयपुर ने मुझे चेंज किया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज किया, और वही चेंज्ड इंसान बन के मैं मेरे 2026 में एंटर करूँगा, या हु नोज़ दिसंबर में हम लोग फिर कहीं की ट्रिप मार ले। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मनोरंजन होता था गाइस यहाँ पे, फुल पार्टी शार्टी राजाओं की। उधर और पार्टी शार्टी हो रही है दोस्तों, बहुत भयंकर सॉलिड पार्टी शार्टी का माहौल है। मतलब राजाओं का पार्टी शार्टी इसी एरिया में होती थी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है मैंने बोल रहा हूँ। ये देखो, ये है दुनिया का सबसे बेकार खेल। इस खेल के अंदर लोगों ने अपनी बीवियाँ तक हारी है, और ये तो अपना पुराने ज़माने में वो लोग सांप सीढ़ी खेलते थे।
क्रेजी ब्रो। ये क्या है आप? चेस ये जैसे और फिर से चौसर आ गया। बाप रे, चौसर का बड़ा क्रेज था मेरा जो हमारा। चौसर बहुत खेलते हैं। फिर अपनी चीज़ें भी तो हारनी होती थी उनको। मतलब राजाओं को मजबूत पलंग तो चाहिए होता होगा, पर इतना अंदर छुप के सोते थे वो लोग, या कुछ तो बंद कर दिया होगा आई गेस, आई डोंट नो। बेडरूम सिल्वर प्लेटेड। कहीं से भी किसी राजा गरीब खाना लग रहा है। गरीब राजा होगा वो बेचारा। भाई छोटा सा कमरा है, आप कैमरे की नज़र में हाँ बस तो गरीब था। ये उदयपुर के राजा का तो महल नहीं है ना? नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्ट करोगे? छोटा मोटा। तो ये है अपडेटेड इटिनरी। 3 दिन के अंदर आप इस पूरे शहर को तो घूम लोगे, पर इस पूरे शहर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा अच्छा समय लेकर आओ ताकि तुम इस शहर को एंजॉय कर पाओ। एक स्वीट स्पॉट हो जाएगा 4 से 5 दिन, जिसमें तुम इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, पीस को फील कर पाओगे। ओवरऑल बजट ब्रेकडाउन जो है वो भी तुम्हारी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। जी हाँ, हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के पूरा कैलकुलेशन किया और लास्ट में हमने इस पूरे बजट को 3 लोगों में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा पर पर्सन का बजट रहा, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हार्दिक वाज द स्पॉन्सर, उसी के जैसे पैसे गए, तो शाउट आउट टू हिम। इस जर्नी में मेरे पास में वीडियोस ज़्यादा है, स्टोरी कम, पर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे अगले व्लॉग में, मेरी अगली ट्रिप में, मेरी अगले ऐसे अनोखे लाइफ इवेंट में आपको स्टोरी ज़्यादा मिलेगी और क्लिप्स शायद थोड़ी कम। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर 5,500 कमेंट्स हुए तो हम लोग वापस यहाँ आएंगे, आपको और जगह एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो जल्दी से कर दो, और यहाँ पे दूसरी वीडियोज़ आ रही होगी वो जाके देख सकते हो। और तब तक के लिए बाय बाय।